आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है हिंदू हिंदुस्तान बचाओ अभियान। हिंदू हिंदुस्तान बचाओ अभियान। दोस्तों, आपको पता है कि हिंदू और हिंदुस्तान पर अनेक आ रहे हैं खतरे, बहुत बड़े बड़े खतरे। अस्तित्व संकट है, अस्तित्व का संकट है छाया हुआ। और इन संकटों से, इन खतरों से हम आपको सावधान चाहते हैं करना। आप क्या समझना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आप देशभक्त हैं, आप धर्म भक्त हैं, धर्म प्रेमी हैं, हिंदू प्रेमी हैं, वरना नहीं। और अगर आप हिंदू हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप वीडियो देखिए मत, आप छोड़कर चले जाइए। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन धर्म बोध में आप सबका स्वागत करता हूं। आप अपनी राय, अपना कमेंट अवश्य लिखकर भेजेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने 3 मित्रों को भी हमसे जोड़िएगा। और अब सवाल है कि हिंदू हिंदुस्तान पर कौन से संकट आ रहे हैं? कौन से खतरे हैं, कौन से अस्तित्व के हैं संकट? तो मैं इसकी चर्चा अनेक के पिछले वीडियो में कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं कुछ संकेत देना चाहता हूं, वो ये कि आपकी आबादी हो रही है धीरे धीरे कम, और जब आधी हो जाएगी तो फिर क्या होगा। और ऐसे संकटों से सामना करने के लिए इस वर्तमान क्षण में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें 4 काम चाहिए करना। वो चारों ही बातें, चारों काम, चारों तथ्य हम आपको बाद में बताएंगे। अभी समझिए पहले कि आपकी आबादी हो रही है कम। आपको पता है कि 1947 में आपकी आबादी थी कितनी? आजादी के समय में भारत में हिंदुओं की आबादी थी 84%। 84% भारत में हिंदू की आबादी थी। और 1911 की जनगणना के हिसाब से 79%, यानी 79%, अर्थात 5% आपकी आबादी हो गई कम। दोस्तों, 2011 ईस्वी में हिंदुओं की आबादी थी 79%, यानी 79%। और आज अभी वर्तमान में 2022 में आबादी है हिंदुओं की 75% लगभग। ठीक है, अब देखिए। और मित्रों, 2047 में क्या होगा? 2047 में भारत की आबादी में हिंदुओं की आबादी केवल आधी रह जाएगी लगभग। और उस समय क्या होगा आपको पता है? पूरा भारत बन जाएगा कश्मीर, जहां से कि 1990 में हिंदुओं को भगाया गया था। और आपको फिर पूरे भारत से भागना पड़ेगा। सोचिए आप जाएंगे कहां? दूसरा कोई भी देश नहीं है आपके लिए। और आप क्या अपने देश से, अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से भागना चाहेंगे कि आपके वंशज, आपकी आने वाली पीढ़ी यहां से भी भाग जाए? ऐसा सोचना भी डरावना है। और यदि वैसा हुआ तो क्या होगा? तो जिहादी वर्ग आपको 3 विकल्प देंगे। एक कि या तो आप इस्लाम को स्वीकार करो, दूसरा है कि या तो भाग जाओ आप यहां से, और ऐसा भी नहीं हुआ तो तैयार हो जाओ कटने के लिए, हलाल होने के लिए। और फिर आपकी औरतें, आपकी बहनें, आपकी मां, आपकी पत्नियां, वो क्या होंगी? वो बलात्कार की शिकार होंगी। और आपके बच्चे भय से इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। क्या आप ये दिन देखना चाहेंगे? क्या आप ऐसी चाहते हैं करना? कल्पना भी नहीं ना। सोचिए, 1000 साल पहले अफगानिस्तान एक हिंदू राष्ट्र था। 1000 साल पहले अफगानिस्तान, जी हां, अफगानिस्तान एक हिंदू राष्ट्र था, पूर्णतया हिंदू राष्ट्र। और जो वहां का शहर है गंधार, आज वो गंधार था, उसका नाम था गंधार, जिसे जिहादियों ने रख दिया अब गंधार। वही गंधार जहां की गांधारी थी।
आपने सुना ही होगा महाभारत में। और आज क्या है? हिंदू शून्य, हिंदू नहीं है वहां। जितने भी हिंदू मंदिर थे सब ध्वस्त, जितने भी बौद्ध मंदिर थे समाप्त। भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी वहां थी एक मूर्ति, ऐतिहासिक और विश्व स्तरीय मूर्ति, जिसे तोड़ दिया गया। आजादी के समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी लगभग 23% और आज 1.5%। बांग्लादेश में आजादी के समय में हिंदुओं की आबादी थी 33% लगभग और आज 8%। 10 से 20 साल में हिंदू समाप्त, वहां से एक भी हिंदू नहीं बचेगा वहां। अरे जब आपके ही देश में, हिंदुस्तान में ही आबादी लगातार घट रही है, जो है 84 से हो गए 75%, 9% आबादी घटी है। और अब तो और भी तेजी से आपकी आबादी हो रही है कम। यहां हिंदुओं की आबादी का ग्राफ धीरे धीरे बहुत हो रहा है कम। आगे क्या होगा? अगर आधी आबादी हुई तो फिर आपके बुरे दिन आरंभ हो जाएंगे। अभी ही तो सुनने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। इस तरह के नारे आप सोशल मीडिया पर सुनते होंगे। आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ऐसे नारे लग रहे हैं। होने वाला है गजवाए हिंद, यानी इस्लामिक राज्य की स्थापना, हिंदुओं का समापन, हिंदू संस्कृति का समापन। आपको अच्छा लग रहा है? नहीं ना? नहीं लग रहा है तो फिर हमारे साथ होइए, हमारे अभियान में साथ होइए। हिंदुस्तान बचाओ अभियान, ये आपका अभियान है और इस अभियान में आप तन से, मन से, धन से साथ होने का संकल्प लीजिए। यही निवेदन है। और अब आपको क्या करना है, इससे आप जानिए, सुनिए, समझिए। चार बातें आपको अपने व्यवहारिक जीवन में है करनी। नंबर 1 जो है, पहली बात, आप स्वयं को हिंदू बनकर सोचिए हमेशा। ठीक है? हिंदू बनकर हमेशा सोचना है, मैं हिंदू हूं, मैं किसी जाति विशेष का नहीं हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ऐसा नहीं हूं, मैं केवल और केवल हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। ठीक है? और हाँ, जो हमारे जैन, सिख, बौद्ध भाई हैं वे भी हिंदू ही हैं। तो आप भी हिंदू रूप में, आप हिंदुस्तानी के रूप में खुद को विचारिएगा। ठीक है? हिंदू से अलग आप न थे न है। हाँ, कुछ ऐसे आजकल अलगाववादी विचारक हो गए हैं जो कि हिंदू से आपको काट रहे हैं, हिंदुओं से आपको अलग है कर रहे। लेकिन सावधान उन अलगाववादियों से। हाँ तो मित्रों, आपको क्या क्या है करना? नंबर 1, आपको हिंदू बनकर, हिंदुस्तानी बनकर सोचना है। और दूसरा, आपको सप्ताह में एक दिन अपने आसपास के मंदिरों या कहें उपासना स्थलों में इकट्ठा होना चाहिए। अपने आसपास के उपासना स्थलों में, मंदिर हो, मठ हो, जैन बौद्ध मंदिर हो या गुरुद्वारे हो, वहां एक दिन सप्ताह में सभी इकट्ठे हों 1 घंटा के लिए। और वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको किसी खास धर्म ग्रंथ के 2-4 श्लोकों, दोहों का पाठ है करना, जैसे गीता का, या फिर अन्य भी आप ग्रंथ कोई चुन सकते हैं, ये आपकी इच्छा मर्जी। और उनमें वैसे दोहों श्लोकों का पाठ है करना जो कि आपको अपनी मिट्टी से जोड़ने में सहायक होता हो। जो कहता हो कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, और जो गीता की तरह आपको संदेश देता हो, ऐ अर्जुन, अगर तुमने युद्ध जीता तो तुम धरती का राज्य सुख भोगोगे, और अगर तुम हुए प्राप्त मृत्यु को तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। दोनों हाथ में ही लड्डू हैं तुम्हारे, कुछ भी हो अंजाम युद्ध का,
लाभ तुम्हें मिलना है। भारत हिंदू राष्ट्र हो कैसे, घोषित हो कैसे, इस पर विचारना है, इसकी प्लानिंग आपके मन में होनी चाहिए। तो वहां समूह में हो करके आप हिंदू चिंतन करेंगे, हिंदू भाइयों के दर्द दुख को तकलीफ को जानेंगे, एक दूसरे का साथ सहयोग देंगे, गीता जैसे ग्रंथों का चिंतन करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेंगे। और जो तीसरी बात है, तीसरा है निवेदन की, जटायु फंड एक बनाएंगे आप, जो हमारे भाई बंधु कार्यकर्तागण संघर्ष में होंगे क्षतिग्रस्त शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से, तो उनकी सहायता के लिए एक होना चाहिए आपके पास में फंड, ये आवश्यक है। और ये फंड आप आपस में इकट्ठा रहें करते हुए, आपके आसपास बहुत सारे उदार लोग होंगे, धार्मिक लोग होंगे, हिंदू और हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले लोग होंगे, उन सब का सहयोग लीजिए, एक जटायु फंड बनाइए। और जो चौथी बात है, अंतिम बात है, वो ये कि हमसे जुड़िए, आप हमारे अभियान को समझिए और साथ साथ अपने आसपास के जो हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठन हैं उनसे भी आप जुड़िए, अपने को सबसे जोड़ कर रखिए, अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप सहयोग लीजिए और सहयोग दीजिए। तो ये 4 बातें हैं जो आपको आज से, अभी से है व्यवहारिक जीवन में अपना लेना, ठीक है? ओके। और आपके अगर हो सवाल हो, कोई भी शंका प्रश्न जिज्ञासा हो, तो आप अवश्य कीजिए हमसे और हम सारे ही सवालों के जवाब आपको देंगे। धन्यवाद।